नमस्कार दोस्तों, आज 28 मई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। लो जी, पंजाब वाला आया था ये भाई साहब, पंजाब वाले बोली हुई बिकली है जी। दे दो जी, दूसरी मूछ को भी बटा दे दो। ये बात पूरे खुश हैं जी पंजाब वाले। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। ये भी भाई साहब आए कहाँ से जी? निम्बाड़ा मध्य प्रदेश से आए जी। राजस्थान आप भी नहीं के साथ हो जी? यूपी से जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट रही, बिक्री कैसी। भाऊ जी राम राम जी। बढ़िया जी, कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया। तो मुच्छों को बटे दे रहे जी पंजाब वाले, वो देख ये तो सारी देने लग गए जी। उनकी रह गई आज की क्या रिपोर्ट जी, बिक्री गाड़ी आज सर माल भी कम है, आवके भी कम है और आज रेट भी थोड़ा टूटा हुआ। माल भी कम है, रेट भी कम है, रेट भी कम है। ये क्या बात हुई? अब यार अप डाउन तो चलेगा, रोज तेजी मिलेगी क्या? अच्छा जी। और ये निम्बाड़ा से? ये निम्बाड़ा से है वो। माल लेके आए कि वैसे लेके आए और वैसे मिलने हैं। अच्छा, मिलने के लिए आए जी। और यूपी वाले जी? ये चनिया लेके आए। अच्छा, चनिया लेके। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया चनिया आया हुआ आज। अच्छा जी। 8-10 घंटे हैं। अच्छा जी। आज की क्या रिपोर्ट रही, बिक्री कम होने का क्या कारण? सर असल में इतना माल रोज आ रहा है। हाँ जी। रोज इतने माल आ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगी। अच्छा जी। और बारिश नहीं हो रही। ग्रुपों में तो लगातार रॉकेट चल रहे जी, अब तो वो दूसरे वाले भी चल गए रॉकेट। सर ऐसा है, टर्की सब्जियां कम उगाता है, उसका ध्यान ड्रोन उगाने में ज़्यादा रहता है। ठीक है जी। क्योंकि उसके ड्रोन ज़्यादा बिकते हैं, तो जिसपे जो चीज़ ज़्यादा होगी वही चलाएगा। अब ग्रुप में रॉकेट और बम पड़े वो बढ़ा के छोड़ देते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर हम असलियत में बैठे, ये लोग वहाँ चेन्नई का काम करते हैं, साउथ साइड का, तो अभी माल दिखा देते हैं कि 150 रुपये किलो, 140 रुपये किलो तक इन्होंने माल वहाँ खरीदे वहाँ पहले अभी 15-20 दिन पहले। अच्छा जी। तो इनके साउथ डब्बे वाले माल जो रियावन टाइप के माल होते ठीक है जी, बढ़िया अच्छे माल मोटे। हैं, उनका साउथ बिक रहा था। पिछले 5 दिन से साउथ उन्होंने मना कर दिया कि भैया अब नहीं काम कर रहा, कि अब वहाँ पे हिमाचल चालू हो गया, 120-30 का मिल रहा है, बिक रहा है साउथ में। ठीक है जी। तो हर चीज़ का एक समय होता है। अब 3 महीना हिमाचल, कश्मीर, पंजाब तो चल ही रहा है, ये अब 2-3 महीना इनका प्रेशर पूरा रहेगा। ठीक है जी। वैसे भी रहता है और अभी और क्यों रहेगा कि डबल फसल है। तो इसका फर्क तो आएगा। ठीक है जी। है ना जी। और जो सिर्फ एक ही, अब देखो इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ है कि अगर विदेशी माल नहीं आए तो हमारी बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। विदेशी माल आते हैं तो हम यहीं पे घूमते रहेंगे, है ना। मैंने पहले भी बोला था, हम जैसे ही 100 से 125 पे आएंगे उनका खतरा चालू हो जाएगा। 125 से 150 पे आते ही ठीक है जी। आप देख लेना, वो कुछ ना कुछ दिक्कत देंगे। आज के पंजाब के रेट कहाँ से कहाँ तक? सर भाव वही बिके। फिर मंदे का क्या बनता क्यों बता रहे? सब मंदा पोजीशन होती है। एक तो होता है माल, हालांकि मैं आज सुबह भी एक ही गाड़ी थी, 300 कट्टे की गाड़ी होगी इनकी, और सुबह भी आधे पौने घंटे में बेच दी थी, टाइम भी उतना ही लगा। लेकिन एक होता है जैसे कल परसों ना आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ था, एक होता है लाओ लाओ, एक होता है ले जाओ। आज ले जाओ वाली बात, आज जबरदस्ती ठोकने पड़े। अभी तक जबरदस्ती लोग ले लेते हैं, तो इसका फर्क इतना है। और आज हिमाचल की क्या बताया, कितनी गाड़ियाँ बताई आपने? हिमाचल तो 3-4 गाड़ी है। अच्छा जी। पंजाब 8 गाड़ी है। हिमाचल का माल कहाँ जा रहा जी फिर? भाई सर एक्चुअली हिमाचल में ही तेज बिक रहा है। दिल्ली ये नहीं संभाल पाए। दिल्ली जिन आड़तियों में माल आ रहा था वो संभाल ही नहीं पाए, क्योंकि एक पे ही आ रहा था सबसे ज़्यादा, या 2 पे या 3 जो ज़्यादा फ्लो था, तो उसको हैंडल ही नहीं कर पाए। उन्होंने कटिंग चालू कर दी। अब जिसका माल हिमाचल में 120 बिकेगा, 110 बिकेगा, वो यहाँ 90 क्यों देगा बताइए? या जिसका मैं कह रहा हूँ उसका 90 वहाँ बिके, 90 यहाँ बिके, तो पहले वो वहाँ बेचेगा ना। ठीक है जी। तो ये मैं उस इंटरव्यू में भी बोला था 4-5 दिन पहले कि भाई मेरे तो कम आ रहा है, लेकिन जिन पे आ रहा है वो इसको संभाल लें। बहुत मुश्किल से लाइन बनाई, बट ठीक है, देखिए अपने अपने होता है। कईयों को लगता है कि उनकी वजह से माल आ रहा है तो वो संभाल लेंगे, तो संभल गई, लो संभाल लो।
भाग लीजिए, पंछी आए थे जोन से। सर देखो, आप आए हुए का माल की कीमत नहीं दोगे वो नहीं आएगा। आप जितने बड़े खिलाड़ी हो, ठीक है जी। जितने बड़े अपने को सेलमैन बन दो, सेलमैन वो होता है जो किसान या व्यापारी को कहीं जाने ना दे। अगर आज दिक्कत आई है, कल उसको प्रॉफिट दिलवाए। ठीक है जी। तो आप ये सोचो, मेरे पास 500 कट्टा या 2000 कट्टा हिमाचल है, तो 500-700 बिक रहा, बाकी तो काट के अपने नाम काटो और बाहर डाल देंगे, कमा लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक बार किसान आपको दे देगा, हो सकता है दूसरी बार आपके इन्फ्लुएंस में आके और दे दे, लेकिन तीसरी बार वो नहीं आएगा। क्योंकि जब यहाँ किसान आप पे माल बेच रहा होता ना, वो सब जगह की रिपोर्ट करता है कि यहाँ क्या बिक रहा है। अब जैसे पंजाब वाले हैं, क्यों भाई साहब, जब यहाँ माल बिकता है आप आगे पीछे की रिपोर्ट तो लेते होगे कि जलंधर की भाव बिकता पे, लुधियाना की भाव बिकता, लेते हो। ऐसे हिमाचल अगर यहाँ बिक रहा है ना, तो वो अपने हिमाचल की सबसे रिपोर्ट पहले तो लेंगे। घर में ही देखते हैं बंदा भी, वो हमारे पहले वहाँ सोलन गाँव में में पूछेंगे, क्या। इधर उधर पूछेंगे, फिर पूछेंगे जिनकी आगे बातचीत होगी वहाँ पूछेंगे साउथ में। ठीक है जी। कोई एमपी वालों में पूछेगा भाई, क्योंकि एमपी भी माल जाना चालू है, तो उसका असर आएगा ही आएगा। आज किसान बेवकूफ़ नहीं है, ना व्यापारी बेवकूफ़ है, सब जगह फ़ोन करके रिपोर्टिंग लेके उसके बाद वो धंधा करता है। ठीक है जी। आज हम सोचें कि नहीं जी हम ही शहंशाह हैं, तो शहंशाह कुछ नहीं होता, शहंशाह वक्त होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आज के क्या रेट हैं जी हिमाचल के जी? हिमाचल वही चल रहा है जी, नीचे में 60, ऊपर में 110। 60 से 110 रुपये और यही भाव चल रहा जी। अच्छा जी। यही भाव वहाँ है अच्छा जी, यही भाव वहाँ चल रही है हिमाचल में। अच्छा जी। तो क्यों कोई आएगा बताइए। कश्मीर वाले थोड़े एक्टिव हुए हैं, कल से कश्मीर वालों के फ़ोन बज रहे हैं धड़ाधड़, भाव क्या है। तो मैंने उनको वही बताया, 50 से 70 का माल, बढ़िया माल का भाव है कश्मीर के माल का। हाँ। ठीक है। आगे ये उसके मुँह छूछ कटवा देंगे, बढ़िया ग्रेडिंग कर देंगे, तो वही माल जो 60-70 वहाँ बिक रहे हैं, वही माल यहाँ पे 90-100-80 वही हिमाचल की टक्कर पे लगभग आगे बिकेंगे। ठीक है जी। साफ सफाई करवा दें उसकी, ये बढ़िया अपने ऊपर है। ठीक है जी। अब एक ने कहा जी वहाँ तो लेबर मिलती नहीं भैया, तो क्या यहाँ हो जाएगा भाई। हम तो ऐसे का ऐसे ही ले ले, यूपी के हैं खान साहब, उन्होंने कहा जी मैंने 8 गाड़ी ली है वहाँ पे, उन्होंने 8 ले ली, क्या मैं इसको सुखा लूँगा, लेकिन जो कटिंग है और ग्रेडिंग है आपके यहाँ हो जाएगी। मैं कहीं हो जाएगी यहाँ, तो कटिंग भी हो जाएगी यहाँ पर? कटिंग में क्या लगना है, कटिंग में क्या? भी जैसे उसकी मुँह। अरे एक बात तो ये हिंदुस्तान है। हाँ जी। एक डेंटिस्ट डॉक्टर, वो समाचार पढ़ा नहीं पढ़ा, एक डॉक्टर डेंटिस्ट थी और उसने हेयर ट्रांसप्लांट चालू करी, तो 2 आदमी मार दिए, 2 आदमी मर गए। थी डॉक्टर डेंटिस्ट और उसने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए 2 के, और उनकी डेथ हो गई। जब यहाँ पे आदमी की इज्जत ही नहीं, ये तो लहसन है, लहसन की तो कह लेंगे कदर, क्योंकि लागे कुछ नहीं देना, जगह चाहिए। ठीक है जी। लेबर बहुत है। लेबर है, 90 लेबर का इंतजाम, 90 लेबर है। ठीक है। तो स्टोर उनको का काम कैंचियाँ है। दे दो, समझा दो, कैंची काट दो। ठीक है जी। यहाँ हजामत बनाने के लड़के जो खड़े होते हैं नाई की दुकान पे, उनको 3 दिन लगते हैं कि चूल्हा ही तो चलाते हैं। ठीक है तो जी। वहाँ कैंची तो काटनी है और क्या कहना। ठीक है जी। सर हो सब जाता है, इच्छा होनी चाहिए, ठीक है जी। हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो जो चीज़ आपके घर में होगी उससे सस्ती चीज़ और बढ़िया चीज़ कहीं नहीं हो सकती। ठीक है जी। दिल्ली आओगे, दिल्ली में महंगी लेबर है, महंगा जगह है, तो इसलिए अगर आपके यहाँ होती है बढ़िया, मजबूरी है आपकी, आ जाओ यहाँ पे, इंतजाम ठीक है। सब है। अब तो कुछ दिन से आप जो है, आपकी जो ये लहसुन की चर्चा चल रही, इसको लोग दिल्ली मान रहे। जो खुराना जी ना तो रेट बढ़ा रहे, ना जो है कुछ ज़्यादा उसमें अभी आपके आने से उंगल कर पहले, रहे। कुछ देर पहले यही बातें हो रही थी भाई साहब। अगर जो इनसे डिस्कस किया है ना, और ये बता दें कि मैंने इनको बोला क्या, तो लाड़ा सा पानी निकल जाएगा, समझिए। तो मैं अभी सारा काम समय पे छोड़ रहा था। इस साल कुछ नहीं बताना, क्या हो जाए। आपको ढीला लगे, आपको गलत लगे, आपको लगे खुराना आउट हो गया मार्केट से, भाई मंजूर है। आउट तो तभी होगा जब ये करेगा, ठीक है जी। वैसे तो आउट होने वाला है। यानी इस साल कोई भी बड़ा भविष्यवाणी ढीठ का, आदमी हूँ भविष्यवाणी का साल नहीं है कोई भी इस। हाँ। सर, भविष्यवाणी का साल है, लेकिन
होता क्या है, आप अभी बोल दो हजम तो होगी नहीं, अभी मैं कुछ भी कह दूँ किसी को हजम नहीं होगी। और अगर उल्टी होकर कहेंगे तो मरवा रहा था, ये व्यापारियों से मिला हुआ था या किसानों से मिला हुआ था, तो भाई साहब कोई ज़रूरत ही नहीं ना। इतना जागरूक सबको कह दिया कि लोग किसान 1-2 बीघे वाला भी अपने माल बेचने से पहले 5 जगह फ़ोन करता है। ठीक तो है। ये जागरूकता लानी थी, ले आया। अब मार्केट चलाना मेरी काम नहीं है, मार्केट चलाना या सब चलाना है उसी का काम है। ठीक है जी। शुरू से भी उसी का काम था। उसने इतना तक लाना था मेरे को, मेरे से इतना काम करवाना था कि सबको जागरूक कर दो। ठीक है जी। तो मैंने कह दिया, जहाँ डूबने का टाइम आएगा वो बोलेंगे तो खड़ा होकर फिर बता दूंगा भैया ये डूबने का टाइम है, संभल ठीक लो। है जी। जहाँ ऊपर जाने का टाइम आएगा तब भी अगर वो बोलेंगे तो बता दूंगा खड़ा होकर भाई ऊपर जाने का टाइम है। ठीक है जी। अभी ज्ञान फैलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, अभी ज्ञान फैलना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इस साल में कोई पेल ही नहीं सकता जी। इस ये साल ही अलग है, देख लो कितनी बारिशें, तूफान, मौसम, गर्मी, सर्दी, मैं शुरू बिना से- वेदर के ही मौसम बताए बनाए। अब 2 तारीख का बताते फिर हैं। तूफान बता दें ठीक है जी। कि बहुत बड़ा। अब अगर टेक्निक इतनी आगे तक चली गई है कि आप आज 28 है, कल 27 अनाउंसमेंट हुई कि 2 तारीख को भयंकर बारिश और तूफान आएगा, तो इट मीन्स आप नेचर के करीब पहुंच रहे। ठीक है जी। यहाँ तक तो सही है, भूकंप का अभी तक नहीं बता पाते आप, भले जितना करीब पहुंच जाओ। मौत का नहीं बता पाते। भूकंप का आज तक नहीं बता पाएंगे कि कब किस समय भूकंप आएगा। आता है तब सब मिलते हैं, हाँ जी आया था, फिर सबके तैयारी हो जाती है, इतने मैग्नीट्यूड का था, इतने मैग्नीट्यूड का था, ये था वो था, और मौत किसी को भी नहीं पता। तो राणा जी 2 साल बीत गए जिसमें सबने रोज नए तीन। बातें, 3 साल में तो मजे लिए। रोज मजे लिए, रोज लड्डू खाए और रोज मौज आई। अब भी लड्डू ही है जी हाथ में। अभी तक लड्डू है, ये तो नहीं क्या अभी, अब जो है लड्डू की जगह जैसे अभी तक शक्कर पा रहे लड्डू हो है, हाथ में। ठीक है, लेकिन लड्डू समझने वाले को लड्डू है अभी तक। पिछले साल तो जो नहीं भी समझता था उसने भी लड्डू खाए, जिसको नहीं भी नॉलेज थी उसको भी लड्डू मिले। ठीक है जी। मैंने पिछले साल एक इंटरव्यू में बोला था कि सब पे पैसा आ गया, अब किसी को खाना की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू देख लेना, मैंने बोला था। ठीक है जी। लोग कहते हैं आप भूल जाते हो, मैं भूलता कुछ भी नहीं हो सर, याद बहुत रहता है, लेकिन है ना जी, भूलते नहीं है। लेकिन जब बता कुछ बोलने का टाइम ही नहीं है, मैं कुछ बोलूँगा लोग मरेंगे, ठीक है जी। मरेंगे ही मरेंगे। मद्दी बोलूँगा तो मरेंगे, तेजी बोलूँगा तो मरेंगे। तो अभी धीरे धीरे माल बेचने का टाइम है, अपने माल बेचते चलो। ठीक है जी। और ज़्यादा बड़ी गेम खेलने की ज़रूरत नहीं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, विदेशी माल अभी तो बैन है। अब सिचुएशन, अब लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होंगी कि जी आपके लाख सैनिक मारे गए, सामने वाले के लाख सैनिक मारे गए। अब लड़ाइयाँ हो रही हैं टेक्निक से। पहले इंसान मरते थे, अब कितने, अब क्या मरता है, ड्रोन, कि उसके 400 ड्रोन आए, हमने 500 भेज दिए, या उसके 400 ड्रोन आए तो हमारी मिसाइलों ने उनको फोड़ दिया। बंदूक वाली, टैंक वाली, तोप वाली लड़ाई तो खत्म चली। अभी और खतरनाक लड़ाई चलेंगी, वो चलेंगी हैकर्स की। उन्होंने आपका सिस्टम हैक कर दिया, प्लेन उड़ा दिए, हैक करके प्लेन उड़ा दिए कि जी प्लेन है। अगर सिस्टम हैक हो गया तो दिक्कत आएगी। ठीक है जी। या बायो लड़ाइयाँ होंगी, बायोकेमिकल वॉर्स होंगे। तो अब लड़ाइयाँ ऐसे लड़ी जाएंगी, तो इसमें आप बता ही नहीं पाओगे सर। जैसे अभी आप एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान का किसान, जितना भी ये पानी जाता था यहाँ से सतलुज का, क्या पाकिस्तान का किसान सोच सकता था कि उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी? कभी भी नहीं। किसान तो कहीं का भी हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, या कहीं का। अभी मेरे को 4-5 दिन पहले पाकिस्तान से फ़ोन आया था किसानों का, भाई साहब क्या लगता है आपको? तो अगर वो मेरे से सलाह मांग रहे हैं तो मेरे को देने में क्या है, तो वो किसान ही। और कल के जो इंटरव्यू मेरा दिया क्या ज़्यादा है? मोदी जी ने भाषण दिया, कल इशारों में कह दिया भी अपना सक्षम हो जाओ, दूसरे देश के ऊपर आश्रित ना रहो। मैं वही बात कहने का बोल रहा हूँ। मतलब है चाइना के ऊपर।
मैं भाजी वही अब बात, भी अपनी इच्छाएं और अपनी वो कम उनका कर लो। अकेला चाइना पे वो नहीं बात हो रही, वो तो सब देशों के लिए बोल रहे हैं और सब देश ऐसे ही बोल रहे हैं। अकेला मोदी जी नहीं बोल रहे, सब देश बोल रहे हैं कि भाई अपने अपने सक्षम हो जाओ, हमारे को दूसरों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो कल के उनके भाषण से लगता है कि हो सकता है विदेशी माल ना आए, लेकिन कब कौन सी गवर्नमेंट कब पॉलिसी बदल दे, भाई उनका अगर कोई फ़ायदा हो रहा होगा तो कहेंगे हाँ ठीक आ जाओ, ठीक है। ठीक है जी। क्या कह लोगे तब, क्या कह लोगे? क्योंकि जिन्होंने पिछले साल कमाया है वो कोशिश तो करेंगे भाई साहब, वो 101% कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ तो ब्लैकबाजी भी हो जाए, 350 में नहीं बेचा, वो 1000 रुपये किलो की चादर पे सोने की तैयारी कर रहे थे चांद दिवाली पे। हाँ तो ज़्यादा ऐसे- थी ना उम्मीद, इतनी ज़्यादा थी, तो उन लालच भी ज़्यादा मार ली। भाई आप देखो ना, उनमें गेम में भी कौन कौन कूद गए, साधु सन्यासी भी कूद गए जिनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है जी। जिनका कोई मतलब नहीं था, कितने कितने दुनिया कूद गई। अरे मैंने तो बोला था ये माला चढ़ी, ये ले माला ले और बढ़ेगा लहसन, और ये कह वो कह, अब ये बातों से लहसन बढ़ता सर, होगा व्यापार के तरीके से, होगा नॉलेज से ठीक है जी। कि आपकी नॉलेज कहाँ तक जाती है, आपकी बातचीत कहाँ तक है, आपको किस किस जगह से रिपोर्ट कैसे मिल रही है। ठीक है जी। मैंने बोला था डबल फसलें हैं, तब उस बात पे मजाक उड़ा था कि ये 4 राज्य हमारे का क्या घट्टा बराबरी कर लेंगे, ये 4 राज्य हमारे राज्य की क्या बराबरी कर लेंगे। तो सब बराबरी कोई नहीं कर पाता, लेकिन ना कई बार हम जिसको हल्का समझ रहे होते हैं वो बहुत हैवी निकल जाता है। एक कील बड़े से बड़े ट्रक को पंचर करके रोक देती है। है ना, तो फर्क है सर, आप इस चीज़ को हल्के में नहीं लीजिए। ठीक क्या है। क्या कहें बेटा, ये एंडिंग पेन तो हर चीज़ को हल्की समझ के नहीं चलो। ठीक है जी। दिक्कत है तो है, कहीं भी डरा नहीं था, कहीं कोई टेंशन नहीं है अभी तक आने वाले 1 महीने तक, ठीक है जी। लेकिन माल बेचते चलो, रोको नहीं। चलिए धन्यवाद जी भाई, राम राम। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। चलो 44 कर दियो, एक रुपया तो छोड़ दो। सर सुनो सुन लो अगर